नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। राज्यसभा में अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया वो अब बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है और बीजेपी की पूरी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बचाव में उतरना पड़ा और कांग्रेस पर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस की आदत है। वहीं यह समझिए, इस मामले की गंभीरता को समझिए कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कांग्रेस को जवाब देना पड़ा। यानी सीधे तौर पर अब यह मुद्दा भारतीय राजनीति में सबसे आगे उठता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष बीजेपी और अमित शाह को घेरती हुई नजर आ रही है। अब इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने बकायदा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिख दिया है और मांग कर दी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लें। दरअसल बीजेपी की सरकार, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। यानी कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार कथित तौर पर गिर जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिखा है और पत्र में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपको ये पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहेब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनका यह कहना कि अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया था, जिन्हें भारत के संविधान को रचा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा, उनके बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यह बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने के बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी का बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। ये लेटर लिखा नीतीश कुमार को और ऐसा ही लेटर एक चंद्रबाबू नायडू को भी लिखा और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये मांग कर दी कि भाई अपना जो समर्थन आपने बीजेपी को दिया है वो समर्थन वापस ले लें। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और नीतीश कुमार को लेकर पहला ट्वीट किया, लिखा, बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। वहीं चंद्रबाबू नायडू को जो लेटर लिखा उसको लेकर भी ट्वीट किया और यही लिखा, बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला ऐसा है कि विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी को पूरी तरह से घेर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह मुद्दा बैकफायर कर रहा है। आपको बता दें कि दरअसल अमित शाह ने कहा क्या था। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि जितनी बार ये अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो इनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये क्लिप जो काटी विपक्ष ने और इस क्लिप को जो वायरल किया, इसको लेकर सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया इस बयान को लेकर कि बीजेपी और अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का जो पूरा वीडियो है वो भी बीजेपी ने जो है सोशल मीडिया पर डाला और सीधे कहा कि कांग्रेस ने क्लिप काटी है और उसको बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जबकि आगे जो बात कही थी अमित शाह ने वो ये बात थी कि जो अपमान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो असल में कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस की वजह से कैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। अब इन सब चीजों को लेकर जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल और बीजेपी के बीच में राजनीतिक युद्ध देखा जा रहा है, इसी बीच सबसे बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बकायदा लेटर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिख दिया है। लेकिन जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला मामला है, जिस तरह से अमित शाह का बयान है और जिस तरह से विपक्ष अमित शाह और बीजेपी को घेर रहा है, सीधे तौर पर अब यह मामला गर्माता जा रहा है और मामले की गंभीरता इसी समझी जा सकती है कि अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
कई ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, कई ट्वीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने क्या ट्वीट किए, लिखा, कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने बहुत छोटा सा भाग काट कर रखा और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर समाज में झूठ फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। वहीं एक और ट्वीट किया अमित शाह ने, लिखा, मैं उस पार्टी उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहेब और उनके विचारों का अपमान नहीं कर सकती। वहीं एक तीसरा ट्वीट किया, काका कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को ठंडे बस्ते में डालने वाली कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। राजीव गांधी जी ने सबसे लंबा भाषण ओबीसी आरक्षण के विरोध में दिया था। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का से जुड़ा हुआ कोई बात हो, से जुड़ी हुई कोई बात हो, सीधे तौर पर राजनीतिक दल किसी भी तरह का नुकसान, किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते इन सब चीजों को लेकर। अब अमित शाह का जो बयान है, जो क्लिप विपक्ष वायरल कर रहा है, तो सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपमान किया गया डॉक्टर अंबेडकर का। वहीं बीजेपी जो पूरी क्लिप डाल रही है वो कह रही है कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब का अपमान किया था। बीजेपी कभी सपने में भी उनका अपमान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी चीज यह है कि दोनों ही राजनीतिक धड़ों को यह पता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर है और जो एक बड़ा दलित वोट बैंक है वो उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और इस मामले में जिसको भी नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ये मुद्दा विपक्ष पकड़े हुए और इस मुद्दे पर बीजेपी कवर अप करती हुई नजर आ रही है, यानी सीधे तौर पर हमला कर रहा है विपक्ष इस मुद्दे पर और बीजेपी उस हमले को कवर करती हुई, यानी अपने आप को उस हमले से बचाती हुई नजर आ रही है। यह बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है क्योंकि जो क्लिप वायरल हुई है जिसमें अधूरा बयान है अमित शाह का, वो क्लिप जो है वो बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है। बहरहाल दिल्ली में चुनाव होने विधानसभा के और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा है वही दिल्ली चुनाव में मेन मुद्दा रहने वाला है और इसी को लेकर बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है और अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस से भी दो हाथ आगे बढ़ते हुए बाकायदा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिख दिया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से क्या जवाब आता है क्योंकि अभी उनका स्टैंड इस वाले मुद्दे पर यानी डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर अभी क्लियर नहीं है, कोई बयान नहीं आया है। अब जो पत्र लिखा है उसके बाद क्या बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है और उस मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष बुरी तरह से हमलावर है वहीं बीजेपी अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।